हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमए हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि 100 मार्क्स से कैरी करते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था, अशोक इंस्क्रिप्शन वॉर डेसिफर्ड बाय। अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? ऑप्शन में था अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप और चार्ल्स विल्किंसन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, हु वाज द फर्स्ट वन टू बी अपॉइंटेड एज द आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया। भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन में था जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, डी.आर. साहनी, विलियम जोन्स। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, नियोलिथिक साइट फाउंड इन कश्मीर। कश्मीर में पाया जाने वाला नवपाषाण स्थल था मेहरगढ़, हड़प्पा, बुरजोहम या मुंडीगाक। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बुरजोहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल्स फॉर मॉन्क एंड नन इन द संघ इज कंटेन्ड इन। संघ में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम इसमें निहित हैं। ऑप्शन में था सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक या जातक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी, दैट इज विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद। जूनागढ़ रॉक शिलालेख किससे संबंधित है? ऑप्शन में था अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन और अजात शत्रु। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सी, रुद्रदामन का था जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, समुद्रगुप्त अचीवमेंट एंड कॉन्क्वेस्ट आर यूलोगाइज्ड इन इंस्क्रिप्शन बाय। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों और विजयों का गुणगान शिलालेखों में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन में था हरिसेन, चाणक्य, कालिदास और कलहण। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आएगा वो थे हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7, द भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द गुप्ता वाज नोन फॉर। गुप्ता का जो भितारी पिलर शिलालेख था वो किसके लिए जाना जाता था? ऑप्शन में था फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती, समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट, ग्रांट्स ऑफ लैंड एज अ गिफ्ट टू टेंपल या नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, द रूलर ऑफ बंगाल हु वाज हॉस्टाइल टुवर्ड बुद्धिज्म। बंगाल का वह शासक जो बौद्ध धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण था। ऑप्शन में था हर्ष, शशांक, पुलकेसीन या पुष्यभूति। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आएगा वो थे शशांक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द रूलर ऑफ सिंध एट द टाइम ऑफ अरब इन्वेजन वॉज। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक था। ऑप्शन में था दाहिर, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद और मोहम्मद गजनबी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, द चोला डायनेस्टी वॉज सक्सीडेड बाय। चोला वंश का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन में था राष्ट्रकूटा, चालुक्य, पांड्य और काकतिके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है जो हमारे पास आता है वो थे पांड्या। चोल के बाद पांड्या ही रूल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द टूम ऑफ शेरशाह सूरी इज सिचुएटेड एट। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन में था सरसाराम, सिकंदराबाद, आगरा या दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सरसाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 12, बर्टन स्टीन गेव द डैश स्टेट मॉडल टू विजयनगर एम्पायर। जो हमारे पास बर्टन स्टीन ने विजयनगर साम्राज्य को डैश राज्य का मॉडल दिया था। ऑप्शन में था फ्यूडल, डेमोक्रेटिक, सेगमेंट्री या थियोक्रेटिक। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आया था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेगमेंट्री मॉडल, खंडीय शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13, डैश द भक्ति सेंट टीचिंग हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द आदि ग्रंथ। डैश भक्ति संत की शिक्षाओं को आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। ऑप्शन में है तुलसीदास, चैतन्य, रामानुजन और नामदेव। सो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जाट एंड सवार रैंक डिटरमाइंड। जाट और सवार रैंक निर्धारित की जाती थी। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड, पर्सनल पे एंड नंबर ऑफ ट्रूपर्स, रिलीजियस स्टेटस या नन ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पर्सनल पे एंड नंबर ऑफ ट्रूपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 15, हु वाज द गार्डियन ऑफ शिवाजी। शिवाजी का संरक्षक कौन था? ऑप्शन में था शाहजी भोसले, खान जहां लोधी, यशवंत राव या दादाजी कौंडदेव। सो 15 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दादाजी कौंडदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है
16 टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन, टीपू सुल्तान मारा गया था, ऑप्शन में था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर इन 1769, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर इन 1784, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इन 1792, ऑप्शन डी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799। सो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17, ज्योतिबा फुले वॉज एसोसिएटेड विद, ज्योतिबा फुले का संबंध किससे था, ऑप्शन में था आर्य समाज, ब्रह्म समाज, वैष्णव समाज या सत्यशोधक समाज। सो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन में था व्योमकेश चंद्र बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, लाला लाजपत राय या दादा भाई नौरोजी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज व्योमकेश चंद्र बनर्जी। और सबसे पहले जो स्थापना की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 19, द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वॉज, विभाजन के समय कश्मीर के शासक कौन थे, ऑप्शन में था गुलाब सिंह, हरि सिंह, जोरावर सिंह और रणवीर सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टर्म वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए गए थे, ऑप्शन में था 42nd अमेंडमेंट इन 1976, 40th अमेंडमेंट इन 1975, 44th अमेंडमेंट इन 1978 या 43rd अमेंडमेंट इन 1977। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 42nd अमेंडमेंट इन 1976। नेक्स्ट है 21, द खजुराहो टेम्पल वॉज बिल्ड बाय, खजुराहो टेम्पल किसने बिल्ड किया था, ऑप्शन में था गुप्ता, चालुक्य, चंदेल या चोला। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चंदेल, चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, सांची स्तूपा इज सिचुएटेड नियर विच एंशियंट सिटी, सांची स्तूपा किस प्राचीन शहर के पास स्थित है, ऑप्शन में था पाटलिपुत्र, सारनाथ, विदिशा और कुशीनगर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, हु बिल्ड द मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट में मोती मस्जिद की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन में था शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ज्वालामुखी टेम्पल इज सिचुएटेड इन, ज्वालामुखी टेम्पल सिचुएटेड है शिमला में, कांगड़ा में, कुल्लू में और मंडी में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु विजिटेड शिमला, शिमला का दौरा करने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ऑप्शन में था ऑकलैंड, डलहौजी, माउंटबेटन और एमरहस्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एमरहस्ट। तो आज इस वीडियो में हमने एमए हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम 2025 के पहले 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।